खबर आ रही बक्सवाहा से, जहां पे अब 2-3 दिन पहले खाद लेवे गए किसान की हार्ट अटैक के दौरान मृत्यु हो गई थी। स्पॉट पे हम आपको बता दें कि बक्सवाहा पे जी रात हते मृतक को नाम हतो किसान को दयाराम अहिरवार जे बिजावर कृषि मंडी में खाद लेवे गए थे। पिछले 4-5 दिनों से जी खाद खिलाने परेशान हो रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें 2 दिन पहले किसान दयाराम अहिरवार की मौत हो गई और उनके पिता जो थे दयाराम के झलुआ अहिरवार, उनको कह वो तो कि जो हमारे लड़का के संगे घटना घटित भई है वो को के संगे ना हो, कहे कि ना तो इतने पे टीन सेट की व्यवस्था थी कि जिसे को छारे में ठाड़े हो सके और ना इतने पे पानी की ढंग की व्यवस्था थी। एक के चलत हमारे लड़का ने अपनी जान गंवाई, कहे कि हमारा लड़का महज 40 वर्ष को थो, ना उनको कोई बीमारी थी। और सबसे बड़ी बात जो है कि दयाराम अहिरवार के छोटे छोटे बच्चा हते जी के बाद में नेता हो या फिर को भी उनको ढांढस बधावे उनके परिवार को जा रहा हो। और कल नामांकन से मृत किसान का विदाई दी गई। इस दौरान पिता पत्नी सब जने बहुत ज्यादा दुखित थे। वाकई में जो पीड़ा को भी कम नहीं कर सकत, लेकिन ओई कड़ी में जिसे जो सहायता राशि बन रही है, जो कोई जैसी आर्थिक सहायता कर सकत वो कर रहा हो। यही कड़ी में हम आपको बता दें, युवा समाज सेवी भुवन विक्रम सिंह ने मृत किसानन के परिवार से कल मुलाकात करी और उन्हें ढांढस बंधाओ। उनको क्या हो तो कि जो प्रशासन की गलती के चलत बेचारे के संगे इतनी बड़ी घटना घटित भई है किसान दयाराम अहिरवार के संगे। वही कड़ी में कल उतयपे भी पहुंचे हती परिवारजनन से मिलवे। भुवन विक्रम सिंह ने मृत किसान का 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है और आगे चल के हर संभव मदद जो भी कर सकते हैं आश्वासन उनने दो है कि बे हमेशा जो भी मदद करवे के योग हुई है तो बे कर है। हम आपको बता दें बक्सवाहा में ये रहवासी हते और विजावर कृषि मंडी में खाद लेवे गए थे। ई दौरान किसान की मृत्यु भई हती। दादा का नाम कहाँ के रहे वाले हो? हम श्रीमान बक्सवा के रहे वाले। जो खत्म हो गए थे वे को हैं आपके? मेरे बच्चा है। का कैसी घटना घटी? घटना महाराज जा घटी है कि लेन में लगे लगे 4-5 दिन होगा मो जात तो मो बच्चा मैंने कि बेटा से चल मो संगे तो बच्चा को मो संगे उसे लगे लगे लेन में बाई आखे तो कागज जमा भाई। अच्छा कागज जमा भाई तो जैसे तुम आप बड़े आदमी हो सो आप के तो लाए उनने वाहन तो भाई रहा सो चले गए। गरीब को पुछैया नहीं श्रीमान को नहीं। तो जब उसे से हमने लाया बोलो खाना 10 प्यास भी लगी तो हम उसे उठाओ देखा नहीं पानी है सो में टंकी में इस तरह से पानी खड़ो हमारे शोभन सिंह ठाकुर ने हम सारे टंकी तो चुल्लू है पानी खड़ो कुल में तो बोलो खाना 10 प्यास तो बहुत लगी। जंग भो रहा महाराज पानी से हमने वहाँ में कहा था उनने सब जैन ने फिर भगत भाई ऐसे कम से कम जहाँ से अपन मुड़े हुई हो इतने दूर भगो पूरे में जब उसे कहा बच्चा ने हाँ पानी ले शुरू भैंस उसे पानी लाओ सो खत्म खाद लेने गए थे। तो व्यवस्थाएं कुछ कोई व्यवस्था नहीं है उसे तो नहीं है कच्चू की व्यवस्था और भूखे गया थे श्रीमान। का मानती में की गलती शासन प्रशासन की गलती क्या? हमारी गलती कोई नहीं है श्रीमान है सब शासन की गलती, हमारी तो कोई गलती नहीं। हम तो लेना गए थे। शासन प्रशासन से कछु मदद मिली थे? अधिकारी आए आप लोगों ने कछु सहयोग मिलो? कोई कुछ नहीं मिलो हमें सहयोग। हाँ हाँ का माना था आप की गलती से? अब श्रीमान गलती तो उन्हें मतलब जी को सहकावान की गलती तो गांव में तो बटा जो शासन फ्री राशन खाद गाँव मिला सोसाइटी में। हाँ। तो तुम्हारे सोसाइटी में नहीं आओ? हमारी सोसाइटी में नहीं आओ बिल्कुल मिलते ही नहीं है वैसे ही तो ऐसी परेशानी कब से बनी जाए तुम्हारी? हमारी परेशानी तो हमारी श्रीमान जिंदगी लो खड़ी जाए जब से खाद चलो जब से हमें कम नहीं मिलो। हो क्या चाहता आप लोग? हम तो जा चाहते हैं कि श्रीमान अपने जैसो आप चाहो उस हमें से चाहे। हाँ
बाल बच्चे कितने हैं इनके? बाल बच्चे श्रीमान 3 तो हैं, सब बिटियाँ हैं उनकी, और 2 हैं लड़का और बहू है। तो कैसा भरण पोषण हुआ परिवार को? अब जैसे आप से कहा कह दें भरण पोषण तो ठीक है, और ना कहें तो भैया जैसे भैया ने ऐसे मांगे थे वो क्या कहिए, वो क्या उपाय है माँ। वो जाऊँगा हमारे लोग कुल में है 2.5 एकड़ जाऊँगा, 2.5 लोनिया। भैया क्या नाम, कहाँ के रहने वाले? हम बक्सवा के भैया रहने वाले। क्या माना था आप, कैसे आपके पिताजी की डेथ हो गई? और पिताजी नहीं, हमारे बड़े भैया आते सो जे ऐसा चले गए थे तैसे खात ले भी के लाने। हम कात रह के भाई दद्दा बहना जाओ, बोले बेटा खेत दे अरे और बेटा सूख जाए तो रामदी फैसे है राम ने ट्रैक्टर की जुताई उतने ही डीजल मांगो उतने ही ट्रैक्टर की जुताई एक बराबर कैसी है, परेशानी है हमें सबसे ज़्यादा। तो भैया मैं खात ले आऊँ, मैं रोटी खा लेते हैं। बोले हाँ रोटी नहीं खान में आ जा 12-1 बजे लौटो बाबू। नहीं चल भैया चलो जा, हमारा टोका भैया 2 जने चले गए होते। सोचे पहले तो गया जो का ना जो नहीं है वो डाक खानवा है होता है 160 पहले तन्ने होता है, देखो तो उन्हें ना मिलो, उनने कह दी कि तुम होता है फलाई जगह चले जाओ। सो हम भज जाओ दद्दा 2 जने होते चले गए। इनने होता है अपनी बंदी जमा करी, होते से को जान जो कछु मिला तो टोकन मिला तो ना मिला तो भगवान जाने। सो इनने क्या करो के वो टोकन लेके जो लेन में लग गए। भज्जा पहले लगो भज्जा बोलो भज दद्दा मोए गोड़े प्राण लगे सब ऐसा करते नकते लग जा। भज्जा हम बैठ को नीचे सुफे जी लग गए, फिर थक गया सुफे दद्दा फिर लग गए। इतने में चलो खात में लगा, खात में लगे के बाद में फिर बोले कि जो दद्दा मुँह प्यास लगे ये दद्दा बोलो प्यास लगी तो देख मैं टैंकर में जा तुम्हें हुई पानी तो दद्दा होते टैंकर लगा। सो हमारे थे कि जहाँ ठाक हैं सुबह सिंह सुबह उनने हमसाओ ऊपर हमसाओ सो में दद्दा ने ऐसा हाथ लगा खोबा, उसमें खोबा भाई एकदम जंग करी उसी मचू सो दद्दा ने किया जो ला के मैं तब ऐसी है ला का और जो जंग बाबा ने सुबह जल्दी में जाए सोने ला सो तभी फेंक दू पानी। सो कुल कम से कम आधा किलोमीटर दूर से कम से गड़ाई में लिया पानी। सो तनक सो तक प्रभाव है बस। की गलती माना था? हम तो साफ सरकार की गलती है, वो जो उन खाद बांटा था उनकी गलती है। उन्हें पहली बात एक जाए कि उन्हें उधर डब्बा रखना चाहिए, मटका रखना चाहिए, छाए की व्यवस्था करना चाहिए। आदमी दिन भाई साहब घाम में खड़ू रहे 4 घंटा लोग खड़ू रहे, उनकी हालत क्या हुई है तुम बताओ। अच्छा, जो भी आरोप लगाए गए कि मौत देख के खाद मिला था आदमी ना होता। हाँ साहब जा भी बिल्कुल बात पक्की है। जो चीख ने मौके हैं साहब जैसे जो बड़े आदमी ठाड़े जे चले जा सो मिल जा, और हम जैसे गरीब हैं जो मोट फटे वाए सो कहने ओए भागे तैसे राज के कहाँ आ गए गाय तो ही मतलब यही कहते कि भागे तैसे तू नहीं मिलने काल आइए रहते। क्या चाहता आप लोग? हम सब जो चाहत कि गरीब ना की सुने सरकार और हिसाब से देखो खाट बट पे ना कोई किसान परेशान हो पाए। हमारा भैया तो जैसे माएगा सुमाएगा जा घटना को वो है कि संगे भन न घट जावे हम जो चाहत। न्याय के लाने का कैसी है आपकी तैयारी? हमें तो सरकार से मदद चाहने जाके हमारा भतीजो है बड़ों से हुआ देखो हमें एक सरकारी नौकरी चाहना है और जो कछु मदद हो जाए 1 करोड़ तक की हमें राशि चाहना है बस, जो कि जे अपने सुख में तो खें और भज्जा नहीं है तो हम जा बता अपने बाल बच्चे पाली कि हम इनके पाली बता तुम्हें बता साहब। आज पीड़ित परिवार से मिले, कैसी क्या स्थिति है, क्या शासन प्रशासन द्वारा मदद की गई है? यहाँ बक्सवा आकर पीड़ित परिवार से मिलने के बाद ये वास्तविकता से रूबरू हुए कि वास्तव में ये सरकार किसानों के हित में नहीं है। आज ये घटना एक हरिजन भाई के साथ घटित हुई है, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय विषय है। जो आदमी प्यास भूख के कारण किलप के मरे और उसे प्रशासन बिना पोस्टमार्टम के घर वापस कर दे और ये कहे कि आपके भाई की या बेटी की मृत्यु तो हार्ट अटैक के कारण हुई है, ये बहुत ही प्रशासन की घोर लापरवाही और निंदनीय कृत्य है। क्या कदम रहेंगे आपको न्याय दिलाने? हमने पीड़ित परिवार से को सुझाव दिया है कि आप छतरपुर आए, माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात रखी जाए, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से रखी जाए या उनसे निवेदन के माध्यम से रखी जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित परिवार की हर संभव प्रशासन मदद करे। जो अभी हमारे केशु भाई साहब भैया ने बोला है, जो हम लोगों से व्यक्तिगत मदद बनेगी वो करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले प्रशासन की जो मदद है वो पीड़ित परिवार को दिलाने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। जी, आज कहाँ आना हुआ था, किस वजह से? आज ये बक्सवाहा ग्राम है
यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। जैसा कि आपको संज्ञान होगा, कुछ दिन पूर्व यहाँ एक नौजवान की खाद की लाइन में लगे लगे मृत्यु हो गई। भूख प्यास के कारण, अव्यवस्था के कारण 4-5 दिन ये लोग खाद के लिए परेशान रहे, लगातार जाते रहे। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 21वीं सदी में आज के भारत देश में प्यास से कोई व्यक्ति अपनी जान खो दे। क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही है? स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। देखिए, एक बार पहली बार कुछ होता है तो उसको चूक कहते हैं, भूल कहते हैं। खाद की समस्या इस क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। लगातार किसान परेशान है। गरीब किसान जिसके पास कोई और आस नहीं है, उसको सीधे जाके व्यापारियों से खाद खरीदनी पड़ रही है। सरकार ने जो उनसे वायदे किए हुए हैं, उसकी किसी भी वायदे की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या प्रशासनिक इस क्षेत्र में बनी हुई है। अभी एक और मृत्यु हुई थी फांसी लगाने की रगौली में, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है क्या? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार किसानों के साथ अन्याय करती आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बिजौर क्षेत्र की जनता ने एक शक्ति दिखाई थी, एक दम दिखाया था कि उन्होंने दोनों बड़ी पार्टियों को दरकिनार करते हुए एक क्षेत्रीय विधायक को चुना था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बाहर से अगर कोई हमारा प्रत्याशी विधायक बनता है, वो हमारी संवेदनाओं को, हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाता है, पर क्षेत्रीय विधायक अगर हम चुनेंगे तो वो हमारी समस्याओं को भी समझेगा, तुरंत, क्योंकि पास का है, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आएगा और हमारी हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाएगा। पर बड़ी ही दुख की बात है, जैसा कि दादा ने हमें बताया कि जब इनके बेटे की मृत्यु हुई, करीब 500 आदमी बिजौर अस्पताल में इकट्ठा हुआ, हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ। इतनी बड़ी घटना थी क्षेत्र की। विधायक जी का घर शायद 1-8 किलोमीटर बिजौर अस्पताल से रहा होगा, पर उनके अंदर ये संवेदनाएं नहीं जागी कि वो जाके वहाँ पर जाके संज्ञान ले कि क्या समस्या है, किस कारण से ये घटना हुई है, उसकी सुधार में क्या कर सकते हैं और कैसे ऐसी घटनाओं से भविष्य में जनता को सुरक्षित किया जा सकता है। वो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि पूरी तरह से असंवेदनशील बने हुए हैं। किसी भी प्रकार से जनता की समस्याओं में साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से जनता की समस्याओं के लिए लड़ नहीं रहे हैं। केवल अपनी खुद के स्वार्थ के लिए, केवल खुद मलाई खाने के लिए सत्ता दल में सम्मिलित हो गए हैं और आज उन सभी अव्यवस्थाओं के लिए, जिसके लिए को नहीं समझ पाता है, पर क्षेत्रीय विधायक अगर हम चुनेंगे तो वो हमारी समस्याओं को भी समझेगा, तुरंत, क्योंकि पास का है, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आएगा और हमारी हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाएगा। पर बड़ी ही दुख की बात है, जैसा कि दादा ने हमें बताया कि जब इनके बेटे की मृत्यु हुई, करीब 500 आदमी बिजौर अस्पताल में इकट्ठा हुआ, हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ। इतनी बड़ी घटना थी क्षेत्र की। विधायक जी का घर शायद 1-8 किलोमीटर बिजौर अस्पताल से रहा होगा, पर उनके अंदर ये संवेदनाएं नहीं जागी कि वो जाके वहाँ पर जाके संज्ञान ले कि क्या समस्या है, किस कारण से ये घटना हुई है, उसकी सुधार में क्या कर सकते हैं और कैसे ऐसी घटनाओं से भविष्य में जनता को सुरक्षित किया जा सकता है। वो, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि पूरी तरह से असंवेदनशील बने हुए हैं। किसी भी प्रकार से जनता की समस्याओं में साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से जनता की समस्याओं के लिए लड़ नहीं रहे हैं। केवल अपनी खुद के स्वार्थ के लिए, केवल खुद मलाई खाने के लिए सत्ता दल में सम्मिलित हो गए हैं और आज उन सभी अव्यवस्थाओं के लिए, जिसके लिए वो पहले सरकार को कोसा करते थे, उसमें भागीदारी लेकर गरीब किसान को परेशान कर रहे हैं और कहीं भी उसकी सहायता के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा क्या मदद मिली है कुछ पीड़ित परिवार को? देखिए, फ़िलहाल तो कोई मदद नहीं मिली है। 4 दिन हो गए हैं इस घटना को। अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी सत्ता दल का कोई भी प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। तो बहुत ही असंवेदनशील स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। ये बात आप लोगों को सत्ता दल के पास पहुँचानी चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें, गरीबों के और किसानों के दर्द के लिए जागें। जिस नशे में, जिस नींद में वो सोए हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या आप? देखिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी संभव होगा हम वो हर चीज़ करेंगे। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, इनकी दरख्वास्त लेकर प्रयास करेंगे कि उन्हें वहाँ से न्याय मिले। वहाँ से नहीं मिलता है तो व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से हम यहाँ पे हैं,
माननीय राजेश शर्मा जी यहाँ पे हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से इनकी मदद करेंगे कि जो बच्चा है उसका इनका बड़ा, उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिले, इस परिवार को कोई आर्थिक समस्याएं ना आए। तो हर प्रकार से उनकी मदद के लिए व्यक्तिगत रूप से हम लोग खड़े हैं, परंतु सरकार को भी जागना पड़ेगा, विधायक को भी जागना पड़ेगा और इनकी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर कोई और नहीं करता है, मैं विधायक जी के बड़े भ्राता से विनती करता हूं कि एक ठंडे पानी चुल्लू में लेके विधायक जी के मुंह पे मारें, ताकि जिस नशे में और जिस निद्रा में वो सो रहे हैं जागें और गरीबों की सहायता के लिए खड़े हों। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे, तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने मार्केटिंग को फंडा भी सिखा, पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। तो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनाने की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15000, 20000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो।